नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मुझे एक बात यहां पर बोलनी पड़ेगी कि ईरान ने चाहे 24-48 जितने भी घंटे लगाए, मगर जो इन्होंने कहा था वो किया है। इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा अटैक किया है। वेव्स में बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन से अटैक किया है ऑल ओवर इजराइल। और ईरान के मीडिया ने यह भी क्लेम किया है कि अटैक से पहले ईरान ने एक साइबर अटैक किया था इजराइल पर, जिससे इजराइल के बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उतने इफेक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से इजराइल की धरती पर काफी जगह ये मिसाइल्स, ये ड्रोन्स गिरे भी हैं। और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने यह बात कंफर्म करी है कि हां, इजराइल की धरती पर अटैक किया गया है ईरान की धरती से। मैं रिपीट कर दूं, यह अटैक गाजा से या फिर हिजबुल्लाह से नहीं हुआ है, डायरेक्ट ईरान की धरती से अटैक किया गया है इजराइल पर। और यहां पे आप देख पाओगे ट्विटर पेज है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, और इन्होंने यहां पर यह वीडियो करी है पोस्ट। छोटी सी वीडियो है, 30 सेकंड की। ये आप देखिए, यहां पे आप देख पाएंगे कि कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज। Iran has been attacking Israel for the past 45 years by ordering its vast proxy network to do it for them. Iran used to hide their terrorism behind other terrorists. This is no longer the case. Iran has come out of the shadows to expose their true face, the face of a radical and irrational regime that wants to end the entire free world, directly launching a coordinated attack with missiles and drones at Israeli civilians from inside its own territory. This attack shows Iran's true colors. जो शब्द चूज किए हैं इजराइल ने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे, जो फुटेज आप पीछे देख रहे थे, ये वही फुटेज है। ये सारे जो ड्रोन्स हैं, ये जो मिसाइल्स हैं, ये बरसाए जा रहे हैं ऑल ओवर इजराइल। इवन जो अल अक्सा मॉस्क है, उसके ऊपर से भी बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स गिरे हैं। हालांकि इजराइल ने 80% ईरान के अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया है हवा में ही। एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग वीडियो सामने आई है, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये आसमान में, ये नाउ यहाँ पे हुआ क्या है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, परहैप्स एटमॉस्फेयर के आसपास या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा एक रेयर फुटेज है। आज से पहले कभी भी कोई मिलिट्री फुटेज सामने नहीं आई कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो एक बार को एटमॉस्फेयर से भी ऊपर पहुंच के नीचे अटैक करता है टारगेट पे, उसे एक्सो एटमॉस्फेरिक एरिया में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालांकि मैं ये कहूंगा, ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे मिसाइल्स का ये हाल हुआ है। इजराइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है, उस पे ईरान प्रॉपरली बॉम्बिंग कर भी पाया है। ये जो वीडियो है काफी शॉकिंग है। यहाँ पे क्या है कि इजराइल का जो रामोन एयरबेस है, उस पर बॉम्बिंग की गई है, उस पर मिसाइल गिरा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये ईरान के मिसाइल है। बूम, एक के बाद एक जो एयरबेस है, इस पर बॉम्बिंग करी गई है। और आगे ईरान ने यह भी कहा है कि बहुत सारे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो साइट्स हैं, जहां पे इनके मिलिट्री इक्विपमेंट थे, जो इनके एयर बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, इनको हिट भी किया गया है और डिस्ट्रॉय भी किया गया है। मैं अगेन देखो, अब आगे क्या होने वाला है अभी बताऊंगा आपको। वैसे यूएस कैसे रिएक्ट कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, बट एक बात कहनी होगी कि ईरान एक बहुत ज़्यादा ब्रेव कंट्री है। ब्रेव कह लीजिए या रेकलेस कह लीजिए, मगर इस वक्त ईरान ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की एज पे लाके खड़ा कर दिया है। यूक्रेन रशिया वॉर भी मैं कहूंगा इतना जरा सिवियर नहीं था ग्लोबल पीस के लिए जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, ईरान बहुत दूर नहीं है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, और इजराइल के पास बताया जाता है कि इजराइल के पास सीक्रेटली बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 की जो बात की जा रही है ना, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक और जगह आप देखोगे कॉन्स्टेंटली लोग वर्ल्ड वॉर 3 इस हैशटैग का मेंशन कर रहे हैं। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि ईरान की जो पॉलिसी है ना, वो अगर देसी भाषा में हम कहें तो ये है, जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश ने अब इजराइल की हेल्प कर दी, क्योंकि ईरान को यह पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटेलिएशन करेगा। ईरान ये कह रहा है कि अगर किसी कंट्री ने अपना एयर स्पेस इजराइल के लिए ओपन कर दिया, जिसका यूज करके इजराइल अटैक कर सकता है ईरान पर, तो ईरान उस कंट्री को भी अटैक करेगा। लिटरली इन्होंने ये कहा है कि ईरान सेज इट विल टारगेट एनी कंट्री दैट ओपन्स इट्स एयर स्पेस फॉर इजरायली अटैक अगेंस्ट ईरान। और इस सब के बीच में ना, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मजाक बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये आपको याद होगा, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट से जब मीडिया ने पूछा कि अगर ईरान अटैक करता है इजराइल को तो क्या होगा, आप ईरान को क्या मैसेज आप सेंड करोगे, तो उन्होंने कहा था एक वर्ड में, डोंट, मतलब कि मत करना अटैक। ये डोंट है ना, मतलब इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। ब्रिटिश मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कह रहे हैं बाइडेन के डोंट का जवाब ईरान ने दिया है कि वी विल, दे डिड, अटैक कर दिया इजराइल पर। और अभी देखो जो बाइडेन का रिस्पॉन्स पता है क्या है, बस अब आगे कुछ मत करना। लिटरली जो बाइडेन की सरकार ने
इसराइल को यह कहा है कि वापस कुछ रिटेलिएशन मत करना, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। यहाँ पे आप देख पाओगे, शॉकिंग है अपने आप में, ये ट्रू नेचर दिखाता है कि अमेरिका एज ए सुपर पावर आज के समय कहाँ खड़ा है। एनबीसी न्यूज ने यह रिपोर्ट किया है कि जो बाइडेन का सबसे बड़ा डर यह है कि नेतन्याहू यूएसए को घसीट के ईरान के साथ एक वॉर में धकेल देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, Joe Biden has privately expressed concern that Israeli Prime Minister Netanyahu is trying to drag US more deeply into a broader conflict. आगे देखो, बाइडेन ने प्राइवेटली ये भी कहा है कि इजराइल ने यूएसए को नहीं बताया था कि ये सीरिया में जो एम्बेसी है उस पर बॉम्बिंग करेंगे, और यूएस बेसिकली चाहता है कि ज्यादा ये लोग उलझ ना जाएं। ये ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर को मैनेज कर रहे हैं, फिर ताइवान को भी सपोर्ट करना है इन केस चाइना अटैक ना कर दे। और इसी बीच अगर ईरान के साथ यूएस उलझ जाता है तो शायद अब जो बाइडेन भी ये बात समझ चुके हैं कि अमेरिकन मिलिट्री इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएगी ना। ये तो खैर अमेरिका की जो पोजीशन है ये मैंने आपको बता दी है, मगर हम सबको पता है कि चाहे गाजा का इशू हो या फिर फलस्तीन का इशू हो, इसराइल जो बाइडेन की जो एडवाइस है इसे ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से ये लोग निकाल देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजराइल यूएसए की एडवाइस को बिल्कुल इग्नोर करके ईरान पर वापस एक रिटेलिएटरी अटैक करे। हालांकि ईरान की आप अगर पोजीशन देखो ना, तो ये लोग कहते हैं कि ये सारा इशू शुरू किया था इजराइल ने। ईरान आज भी, अभी बाय द वे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया ने भी सुबह सुबह प्रतिक्रिया दी है। इंडिया ने कहा है कि जो हो रहा है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, हम सभी पार्टीज को कहेंगे कि डिप्लोमेसी की तरफ वापस लौटे, ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये बहुत गलत हैं। हर कंट्री ही ये बात आज के समय बोलेगी, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया धकेली जाएगी अगर ईरान और इजराइल के बीच में एक कंप्लीट फुल स्केल वॉर हो जाती है ना। ईरान का आप अगर ऑफिशियल स्टांस देखो ना, तो ये तो कहते हैं कि यूएन का जो चार्टर है आर्टिकल 51 का, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि अगर किसी कंट्री की एम्बेसी पे कोई और कंट्री अटैक करता है तो उस कंट्री को हक है जवाब देने का। तो ईरान तो साफ साफ कह रहा है कि सिंस इजराइल ने सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी उसको अटैक किया था, तो बाय डिफॉल्ट यूएन के चार्टर के हिसाब से ईरान को हक मिलता है अटैक करने का। अब ईरान भी कह रहा है कि बस अब चलो ठीक है, हमने बदला ले लिया, तुमने हमको मारा, हमने तुमको मारा, बात यहीं पर निपटाते हैं। बट क्या इजराइल बात यहीं पर निपटाएगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और रशिया देखिए कंप्लीटली ईरान के पीछे खड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए यूएस ईरान पे कोई बड़ा अटैक करता है या फिर इजराइल एक ह्यूमंगस अटैक करता है, कोई ईएमपी अटैक भी कर देता है इजराइल पर। बाय द वे, ईएमपी अटैक क्या है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं ऑन स्टडी आईक्यू। और हाँ, मेरी सारी वीडियोस आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेगी, मैं और किसी भी चैनल पर नहीं हूं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। इजराइल को डिस्ट्रॉय ईरान विद एन ईएमपी बॉम्ब। मैंने आपको समझाया इस वीडियो में कि एक ईएमपी बॉम्ब क्या है और इसकी पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर बिल्कुल हो सकती है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इजराइल तंग आकर ईरान पर एक ईएमपी बॉम्ब या फिर एक ईएमपी डिवाइस का इस्तेमाल कर दे। और आप अगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट्स देखोगे ना, तो बार बार एक लाइन ये दोहराते हैं, वी आर डिटरमाइंड विद ए क्लियर प्रिंसिपल। इजराइल का एक क्लियर सिद्धांत है, जो हमको नुकसान पहुंचाएगा, हुएवर हार्म्स अस वी विल हार्म देम। अब ये वही बात आती है, हार्म करके एक दूसरे को ये दुनिया को कहाँ ले जाएंगे। अब तेल की कीमतें कहाँ पहुंचने वाली है आप खुद सोच कर देख लो। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स का क्या हाल होने वाला है आप खुद सोच कर देख लो। क्योंकि अगेन अब तो पूरी दुनिया ना इस बात का वेट करेगी कि इजराइल वापस रिटेलिएशन में क्या करेगा। जब तक इजराइल खुल के ये कह नहीं देता कि चलो ठीक है बस निपट गया मामला, हम आगे अपना काम देखते हैं, ईरान अपना काम देखेगा, जब तक इजराइल ऐसी स्टेट पर नहीं देता ना, पूरी दुनिया एज में रहने वाली है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो आज के समय काफी न्यूज में है, इसे किस कंट्री ने डेवलप किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो प्रॉपर्ली देखी है तो वीडियो में ही आपको आंसर मिल गया होगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, ईरान, जर्मनी या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग सही उत्तर समझ पाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की सेल स्टार्ट हो चुकी है। आज 12 तारीख है, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये सेल रहेगी एक्टिव। और इस सेल के बीच में आपको यूपीएससी कोर्सेज में हैवी डिस्काउंट मिलता है ऑफ स्टडी आईक्यू। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, इट विल बी इजियर फॉर यू। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डू नॉट पे दिस प्राइस,
सिंपली यहाँ पे आप अगर कोड डालोगे PD10 तो आपको मिलेगा एक मैसिव 7,125 रुपीज का डिस्काउंट। और इस कोर्स में देखिए आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। आपने ये कोर्स लेने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो मेंस एग्जाम के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा स्टडी IQ द्वारा। आप दिल्ली में बैठ के पढ़ेंगे और फिर इंटरव्यू तक स्टडी IQ आपका साथ देगा, इसलिए इस कोर्स को कहा जाता है P2I कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।